फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा के बारे में। तटीय सीमा जो है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो तटीय सीमा के नामों के बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। आज बात करेंगे तटीय सीमा के नामों के बारे में। तो तटीय सीमा क्या है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। तटीय सीमा है जो स्थलीय क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ हो, समुद्र यानी ये महासागर या सागर से लगा हुआ हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हिंद महासागर है, ये यहाँ पर ये पूरा, और हिंद महासागर का पार्ट है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये इससे जो लगा हुआ क्षेत्र है भारत का, जैसे यहाँ पर हो गया ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, और ये यहाँ पर ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य ये लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये भी मैं वापस यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें एक तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार हो गया और एक लक्षद्वीप, 2 तो ये हो गए। और यहाँ पर पुदुचेरी है, पुदुचेरी है जो यहाँ पे भी है, एक इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ पे केरल में भी है, और तमिलनाडु में 2 जगह पे है इसका हिस्सा। तो एक ये हो गया, और एक तो ये पुदुचेरी हो गया, और एक अंडमान निकोबार हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया, 3 हो गए। और इसके साथ में ही यहाँ पर चौथे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है दमन दीव, यहाँ पे। तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, और दादर नगर हवेली आजकल इसे मिला के एक ही कर दिया है। तो यहाँ पे दमन दीव है, एक क्षेत्र है जो ये लगता है इससे। तो इस तरीके से 4 तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य यहाँ पर इससे तटीय सीमा से लगते हैं। अब हम चलते हैं इनके नामों के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और उस वीडियो का आपको लाभ मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कच्छ व काठियावाड़ का तट। देखो यहाँ पर जो कच्छ और काठियावाड़, ये 2 गुजरात की जो जगह हैं, ये हैं काठियावाड़ और कच्छ। तो ये दोनों को मिलाकर ये गुजरात का तट कहा जाता है। ये कच्छ और काठियावाड़ का तट भी बोलते हैं इसे, और इसे सौराष्ट्र और काकरापार का तट भी बोलते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये तो कच्छ व काठियावाड़ या सौराष्ट्र या काकरापार का तट भी कहते हैं, जिसे गुजरात का तट भी कहा जाता है। और ये सरक्रीक से लेके दमन तक है। यहाँ पे देखो, ये इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, ये कच्छ का क्षेत्र है। यहाँ पे ये कच्छ का क्षेत्र हो गया। तो एक तो ये, और ये सौराष्ट्र का क्षेत्र है। तो इन दोनों को मिलाकर गुजरात का तट है ये। तो ये इसे ध्यान रखना, काकरापार का तट भी बोलते हैं, सौराष्ट्र का तट भी बोलते हैं, और काठियावाड़ का तट भी बोलते हैं गुजरात के तट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये ध्यान रखना, गुजरात के तटों के नाम हमने बता दिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो सरक्रीक से दमन तक है, सरक्रीक ये मैंने बताई दिया आपको। यहाँ पे इसमें सरक्रीक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये सरक्रीक हो गया, और ये यहाँ पे दमन है। तो यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र है गुजरात का तट। अब हम बात करते हैं दमन से और आगे, ये दमन हो गया यहाँ पे, और दमन से लेके यहाँ तक गोवा का जो तट है उसको, इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट कौन सा है, ये दमन से लेके और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है, ये कोंकण तट हो गया। और बात करें हम यहाँ से गोवा से लेके, और यहाँ पे मंगलुरु है, यहाँ पे कर्नाटक में एक जगह यहाँ पर। तो ये इसे बोलते हैं हम कन्नड़ तट, केंद्र तट और केनारा तट, इसी के नाम है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो कन्नड़ तट हो गया, कनारा तट भी बोलते हैं इसे, और केंद्र तट भी बोलते हैं। और ये गोवा से मंगलुरु तक है, गोवा से मंगलुरु तक। देखो यहाँ पे ये गोवा है, यहाँ पर ये गोवा है, और यहाँ पे मंगलुरु। तो कर्नाटक है, इसका जो तट है कन्नड़ तट के नाम से पुकारा जाता है। कन्नड़ तट, केंद्र तट और कनारा तट इसी के नाम से है। अब हम बात करें यहाँ पर मंगलुरु से और केरल का ये
केरल नहीं, ये तमिलनाडु है, उसके दक्षिणतम पार्ट की तरफ यहाँ तक। तो ये विशेष रूप से ये पूरा तट है। मुख्य रूप से हम बात करें तो केरल का जो पूरा तट है वो कहलाता है मालाबार तट। ये कहलाएगा मालाबार तट। और यहाँ से कन्याकुमारी से और यहाँ तक कृष्णा नदी का जो मुहाना है, यहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हम बात करें यहाँ तक, ये यहाँ पे महानदी है, तो यहाँ से महानदी से लेके और यहाँ कृष्णा नदी का जो तट है, यहाँ पे मुहाना है, यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र है, ये कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। अब उत्तरी सरकार तट है ये, और ये जो ओडिशा है, ओडिशा का पूरा तट कहलाएगा उत्कल तट, और ये बंगाल तट कहलाएगा। पश्चिम बंगाल का जो तट है यहाँ पे कोलकाता के पास, ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंगाल तट या बंगा तट के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पे वापस देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हो गया। यहाँ पर कच्छ व काठियावाड़ का जो तट है ये पूरा, ये सौराष्ट्र काकरापार तट, इन सभी नामों से जाना जाता है, और ये पूरा गुजरात का तट है। और ये सरक्रीक से लेके यहाँ पे देख सकते हो सरक्रीक से दमन तक। सरक्रीक ये विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ से लेके और दमन तक है। और कोंकण तट की बात करें हम तो महाराष्ट्र तट है ये पूरा, और दमन से लेके गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट की बात करें तो इसे कनारा तट भी बोलते हैं और केंद्रा तट भी बोलते हैं, और एक गोवा से और मंगलुरु तक है ये पूरा क्षेत्र है जो। और मालाबार तट है वो केरल तट कहलाता है पूरा मालाबार तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक ये पूरा क्षेत्र है। कन्याकुमारी फ्रेंड्स ध्यान रखना ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण में है, और ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। अब बात करते हैं कोरोमंडल तट की। तो कोरोमंडल तट में ये तमिलनाडु का तट है, और कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। कृष्णा नदी का जो डेल्टा है ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो डेल्टा है वहाँ तक, और ये तमिलनाडु का तट है। तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में पड़ता है, इस वजह से इसे मतलब तमिलनाडु का तट कहते हैं। तो उत्तरी सरकार तट ये कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से लेके कृष्णा नदी के डेल्टा से, कृष्णा नदी और गोदावरी है वहाँ उसका डेल्टा है, वहाँ से लेके ये महानदी डेल्टा तक ये इसका क्षेत्र है उत्तरी सरकार तट का। और उत्कल तट की बात करें तो ये ओडिशा का तटीय क्षेत्र कहलाता है। ओडिशा है उसका तटीय क्षेत्र है, और बंगा तट या बंगाल तट है वो पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र कहलाता है।